कभी ना कभी ऐसा होता जरूर है जब हमें दूसरे की थाली ज्यादा अच्छी और स्वादिष्ट नजर आती है, लेकिन ऐसा असली में कुछ नहीं होता। मम्मी आप तो ऐसे ही कहती रहोगी, असली में क्या होता है ये तो मुझे ही पता है। अच्छा, क्या पता चल गया तुझे? असली में तो बस लेट जाने पर पैसे कट जाते हैं और फिर बॉस के ताने सुनने पड़ते हैं, वो अलग। अरे तो नौकरी छोड़ देना, कौन बोलता है जाने को? नौकरी छोड़कर बैठने के लिए मैंने MBA की डिग्री नहीं ली है। ठीक है भाई, जो मन में आए करो। एक काम करती हूँ, पूजा को कॉल कर लेती हूँ। पूजा को क्यों सुबह सुबह परेशान कर रही है? और दीदी बोला कर उसे। 1 मिनट बड़ा होने से कोई दीदी नहीं बन जाता। मेरी समझ के बाहर है तू तो। ठीक है, कभी कभी तो मैं भी खुद को समझ नहीं आती। निशा अपना फोन उठाती है और अपनी 1 मिनट बड़ी जुड़वा बहन पूजा को कॉल कर देती है। क्या बात है, आज बड़ी सुबह याद कर लिया? अब संडे तो सोचा याद कर ही लूं, फिर कहाँ टाइम मिलता है। क्या हो गया जो टाइम नहीं मिलता? तेरी तो लाइफ सही है। कैसे सही है? तुझे क्या पता है क्या क्या झेलना पड़ता है। सही तो तेरा है, दिन भर घर में रहो। तो तुझे क्या लगता है दिन भर घर में रहने पर कोई मुझे काम नहीं होता? काम का तो पता नहीं, पर आराम पूरा है घर में। आराम घर में नहीं है, बाहर है। बाहर कम से कम अपने हिसाब से नौकरी कर सकते हैं, घूम सकते हैं। नहीं, नौकरी में नहीं, असली मजा शादी के बाद है। सुकून की जिंदगी है। सुकून तो भूल ही जा, सुकून होता तो बात ही अलग होती। तू भी शादी कर, पता चल जाएगा। ना, मुझे तेरी जिंदगी देखकर अंदाजा हो गया, शादी के बाद ही है सुख शांति। हाँ, खैर तू कभी किसी के समझाने से मानी है क्या? क्या तू मुझे बेवकूफ बोल रही है? नहीं, बेवकूफ नहीं, प्रैक्टिकल आदमी है तू। तू जब तक खुद से नहीं कर लेगी तब तक मानेगी नहीं। हाँ ठीक है, अब इतनी सी बात के लिए मैं शादी थोड़ी ना कर लूंगी। तुझे कम से कम संडे तो मिलता है, यहाँ तो 1 दिन की छुट्टी नहीं है। छुट्टी का 1 दिन नहीं, हर दिन है तुम्हारा। तो घर पर ही तो रहना होता है हर वक्त। अरे घर पर रहना, घर में आराम करना अलग अलग है। तू मनाती है सही छुट्टी? नहीं यार, तेरे घर में कम से कम कोई टास्क पूरा करने का प्रेशर तो नहीं है। चीकू एक टास्क ही था। हाँ तो वो तो पूरा हो गया ना। अब वो नाचता है सिर पर। क्या यार, जो भी कहो, लाइफ तेरी सही है। अरे नहीं, तेरी सही है। निशा और पूजा अक्सर एक दूसरे की जिंदगी को लेकर बहस करने लग जाती और उनकी बात फोन कटने पर ही खत्म होती थी। क्या हुआ बहू, ऐसे मुंह क्यों बना रखा है? कुछ नहीं मम्मी जी, ये निशा भी ना कभी कभी बहुत पका देती है। अरे तो क्या ही जरूरत होती है बहू इतनी सुबह सुबह अपनी बहन से बात करने की? अरे आज संडे है ना, इसलिए उसने कॉल किया था। अभी तो एक बार आया है, आज पूरे दिन आता रहेगा कॉल उसका। हाँ वो तो है, अब तो पूरे दिन तेरी शक्ल के 12 बजे रहेंगे। हाँ मम्मी जी। पूजा अपने कामों में लग जाती है और दोपहर को उसकी बहन निशा फिर उसे कॉल करती है। क्या हुआ, अब तेरी सहेलियां नहीं है क्या? उनके साथ चली जाया करना किसी संडे। नहीं है मेरे पास सहेलियां, जो है वो सब अपने अपने पतियों के साथ है। अरे तो तू भी ढूंढ लेना, इसी बहाने कम से कम तुझे भी पता चल जाएगा शादीशुदा जिंदगी क्या होती है। मेरा मन नहीं है शादी करने का, लेकिन तेरा सही है, तू आजाद होगी शादी करके। क्या बोल रही है, शादी करके कौन ही आजाद होता है? शादी करके बंधन लग जाते हैं। बंधन नहीं लगते, सारे बंधन टूट जाते हैं। जो मन में आया करो, अब मन हो सो जाओ, जब मन हो उठ जाओ। ऑफिस की तरह तो नहीं है। ऑफिस की जॉब फिर भी ठीक है, कम से कम पता तो होता है कि शाम को 5 बजे फ्री हो जाएंगे। अरे वो फ्री भी कहाँ फ्री होता है। तूने तो कसम ही खा ली कि मेरी बात माननी नहीं है। बात सही हो तो मानो ना यार, अब इसमें ऐसे वैसे कुछ भी मान लूं क्या? ऐसे वैसे नहीं, एक तरीका है, तभी तुझे पता चलेगा कि शादी के बाद जिंदगी ज्यादा अजीब हो जाती है। अच्छा बता, फिर मैं भी कोई तरीका निकालूंगी तुझे बताने का कि शादी से पहले जिंदगी के ज्यादा पन्ने फटते हैं। मेरी बात सुन, हम दोनों जुड़वा हैं, साथ में हो तो किसी को पता भी नहीं चलता कि मैं कौन हूँ और तू कौन। हाँ बात तो सही है, लेकिन कहीं तू भी तो वही नहीं सोच रही जो मैं सोच रही हूँ। हाँ बिल्कुल वही। अरे पागल है क्या, जीजा जी को पता चल जाएगा कि मैं पूजा नहीं निशा हूँ। अरे कल वो घर पर नहीं है, वो बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। अच्छा, और तेरी सास या फिर चीकू को पता चला तो? अरे किसी को पता नहीं चलेगा, बस तू ये बता तेरे ऑफिस में किसी को पता तो नहीं चलेगा? नहीं नहीं, वो तो बस टास्क पूरे होने से मतलब रखते हैं, फिर चाहे गली का कुत्ता भी क्यों ना कर दे रहा हो। फिर सब सही है। अगले संडे तो बनेगी पूजा, मैं बनूंगी निशा। ठीक है, अब तो ऐसा ही कर लेते हैं, फिर तुझे पता चल जाएगा कि ऑफिस की जिंदगी में मजा नहीं, मजा शादी के बाद ही है। हाँ भाई, अब तो सब पता चल जाएगा। निशा और पूजा प्लान करके फोन रख देते हैं और अगले दिन पूजा अपने मायके आ जाती है। अरे पूजा, सुबह के 4 बजे है, तू यहाँ क्या कर रही है?
वो मम्मी मुझे आपकी याद आ रही थी तो मैं आ गई। लेकिन सुबह के 4 बजे कौन सी याद आ गई बेटा? वो सब छोड़ो ना मम्मी, अभी बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। सोने? तू ससुराल से यहाँ सोने आई है? वहां सोने को नहीं मिलता है ना, अब यहाँ सोऊंगी। अच्छा ठीक है। पूजा निशा के कमरे में आ जाती है। निशा ऑफिस का सामान निकाल कर बैठी हुई थी। देख, मैंने इस पेज पर सब कुछ लिख दिया है, तुझे ऑफिस में ये सब करना है। अरे ठीक है, और ये ले तू, मैं कपड़े लाई हूँ, इसे पहन और मेरे ससुराल पहुंच जा। ठीक है। निशा पूजा की तरह तैयार होकर बाहर आती है। अरे तू सोई नहीं, कहाँ जा रही है अब? मैं अपने ससुराल वापस जा रही हूँ। है? 1 घंटे में ही वापस? ऐसा क्या हुआ? निशा ने कमरे से निकाल दिया क्या तुझे? और तूने यहाँ घूंघट क्यों कर रखा है? नहीं मम्मी, उसने निकाला नहीं है और घूंघट की तो आदत हो गई मुझे। वैसे भी यहाँ नींद नहीं आ रही, मैं जा रही हूँ। अरे पता नहीं क्या हो गया है, बहकी बहकी बातें कर रही है। अब मैं जा रही हूँ। ठीक है, पहुंच कर फोन कर देना बेटा। हाँ बाय। निशा पूजा बनकर ससुराल आ जाती है और इधर मायके में पूजा निशा की जगह ऑफिस जाने के लिए निकलती है। आज तू मुंह बांध कर ऑफिस क्यों जा रही है? दोनों बेटियां आज मुंह छिपा कर क्यों घूम रही है? अरे मम्मी बहुत टैनिंग हो जाती ना, इसलिए मुंह बांध रही हूँ। अरे 7 बजे कौन सा सूरज तुझे टैनिंग दे रहा है? अब छोड़ो ना मम्मी, ऑफिस जाने दो ना। ठीक है, जाओ। पूजा ऑफिस पहुंच जाती है और ट्रैफिक में फंसते हुए वो लेट हो चुकी थी। निशा तुम आज भी लेट हो। आप कौन? तुम अपनी मैनेजर को ही पहचानने से मना कर रही हो। एक तो लेट हो, ऊपर से ऐसे नाटक। सॉरी, वो आजकल ना दिमाग नहीं चल रहा है। दिमाग नहीं चलाओगे तो इस बार प्रमोशन नहीं होगा। नहीं, इस बार तो प्रमोशन ले ही लूंगी। ठीक है, जाओ काम करो, और आज का प्रेजेंटेशन तुम्हें ही देना है। क्या? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? तुम्हें आता नहीं है क्या? नहीं। क्या नहीं? नहीं, मुझे आता है, मैं दे दूंगी प्रेजेंटेशन। ठीक है, 1 घंटे बाद तैयार रहना। पूजा निशा की डेस्क ढूंढकर उस पर बैठ जाती है और निशा को कॉल लगाती है। हे भगवान, ये साड़ी में चलना कितना मुश्किल होता है। ऊपर से पूजा बार बार फोन क्यों कर रही है? क्या हुआ बहू, क्यों बड़बड़ाने में लगी हुई है? ये पूजा बार बार फोन करे जा रही है मम्मी जी। पूजा? अरे बहू, तेरा नाम पूजा है। हाँ, मेरा मतलब निशा। मैं जरा बात करके आती हूँ। हाँ बहू, और आज तो तूने अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया। नाश्ता अभी बनाती हूँ मम्मी जी। निशा एक कोने में जाकर पूजा को फोन करती है। हाँ बोल, क्या हुआ? एक साथ 10-10 मिस कॉल। अरे तेरी ये मैनेजर प्रेजेंटेशन देने को कह रही है, क्या करूं मैं? है? अचानक से प्रेजेंटेशन कैसे रखती है इसने? अरे बताना, क्या करूं मैं? कोई बहाना लगा दे। तूने पक्का मैनेजर से छेड़खानी की होगी कुछ, इसीलिए तुझे प्रेजेंटेशन में आगे कर रही है। अरे यार, अब तो फंस गई ना। तू एक काम कर, अंजलि को बोल प्रेजेंटेशन लेने को, और तबीयत खराब का बहाना लगा दे। ठीक है। और ससुराल में सब ठीक है ना? किसी को शक तो नहीं हुआ? चीकू को उठाकर 1 गिलास दूध जरूर पिला देना। अरे ठीक है, अभी तो यहाँ, लेकिन नाश्ता क्या बनाऊं? पोहा बना दे। ठीक है। निशा किचन में आकर पोहा बनाने लगती है और पोहे में पानी ज्यादा हो जाता है। वो ये क्या हो गया? बहू, तुम तो बाजार से भी ज्यादा परफेक्ट पोहा बनाती थी, फिर ये क्या करती? आज हलवा कैसे बना दिया? मम्मी जी, वो मैं कुछ और बना देती हूँ, अब तो ये कुछ अजीब सा हो गया है। मैं ये कर दूंगी, अब तू जाकर चीकू को जगा दे। ठीक है। निशा चीकू के कमरे में आती है और उसे जगाने लगती है। चीकू बेटा उठ जा। मम्मी आज मौसी जैसे क्यों बोल रही है? चीकू तू नींद में है? नहीं मौसी, मैं मम्मी को जानता हूँ। आप बताओ, यहाँ मम्मी बन के आप क्या कर रही हो? तू ना बहुत तेज हो गया, चल अब उठ जा, और दादी को कुछ मत बोला। बदले में मुझे क्या मिलेगा मौसी? अरे पहले तो मौसी मौसी बोलना बंद कर दे, मैं तुझे साइकिल दिला दूंगी। ठीक है, वैसे कब तक के लिए हो मम्मी के रोल में? शाम तक। ठीक है, आज तो पूरा दिन टीवी देखूंगा, कुछ बोलना मत। हाँ भाई, नहीं बोलूंगी। निशा चीकू को जगाकर कमरे से बाहर निकलकर हॉल में बैठ जाती है। अरे बहू, बैठी क्यों है? झाड़ू पोछा लगा ले, पौधों को पानी डालना है, फिर कपड़े धोने हैं, और आज एक काम करिए, पर्दे भी धो देना, और धूप भी अच्छी आई है तो आज पापड़ भी बना देंगे। है मम्मी जी, ये आज का काम है? नहीं बहू, ये आज का काम नहीं है, बल्कि आधे दिन का काम है। बाकी का काम तो ये करने के बाद होंगे। क्या? चल अब जल्दी उठ और झाड़ू पोछा लगा। आलस क्यों कर रही है आज इतना? उठ रही हूँ मम्मी जी। निशा झाड़ू पोछा लगाने लगती है और ऑफिस में पूजा के पास उसकी मैनेजर आती है। तुम तैयार हो? मुझे जाना है। कहाँ जाना है? मुझे वॉशरूम जाना है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है।
अरे पर प्रेजेंटेशन? वो मैंने अंजलि से बात कर ली है, वो करवा देगी। अच्छा, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो प्रेजेंटेशन तुम रहने दो, अंजलि के काम तुम कर दो, मैं उसकी फाइल भिजवाती हूँ। हाँ ठीक है, भिजवा दीजिए। थोड़ी देर में आरती फाइलों का बंडल लेकर पूजा के पास पहुंचती है। निशा ये लो ये बंडल, और आज शाम को जाने से पहले मुझे रिपोर्ट देकर जाना। आपने तो कहा था फाइल है। हाँ तो फाइल ही तो है। ये तो फाइलें हैं, और आज शाम नहीं अगले साल की शामें भी जाएंगी इसमें। क्या हो गया है, नौकरी में रहना नहीं है क्या? नहीं मजाक कर रही हूँ, कर दूंगी, काम पूरा कर दूंगी। ठीक है करो और रिपोर्ट कर देना। ठीक है। पूजा फाइलों को देखकर अपने माथे का पसीना पोंछती है और निशा को कॉल करने में लग जाती है। हेलो, क्या कर रही है? काम कर रही हूँ। ये बता कि सब्जी में नमक कितना जाएगा? अरे वो छोड़, तू ये बता कि फाइलों की रिपोर्ट कैसे बनानी है। फाइल? आज तुझे फाइल भी दे दी? सच सच बता, तूने मैनेजर से क्या कहा है? मेरी नौकरी खतरे में नजर आ रही है मुझे। अरे बता ना क्या करना है। अंजलि को बोल दे, वो बता देगी क्या करना है। ठीक है चल रखती हूँ। अरे सुन तो, ये सब्जी का हिसाब बता दे। अरे डाल देना स्वाद अनुसार नमक। ठीक है। पूजा कॉल कट कर देती है। घर में इस वक्त 3 लोग हैं, मैं, चीकू, मम्मी जी, तो इसका मतलब 3 चम्मच नमक जाएगा। निशा खाना बनाकर परोस देती है और सावित्री रोटी देखते हुए कहती है, बहू आज टिक्कड़ बनाने थे तो बता देती, मैं सब्जी की जगह दाल बनवा लेती। मम्मी जी सब्जी के साथ भी अच्छी लगती है। अच्छा ठीक है, पर बहू अब बुढ़ापे में दांत इतने मजबूत नहीं है ना। मम्मी जी आज खा लीजिए, शाम को कुछ और बना दूंगी। ठीक है, तू जाकर पर्दे धो दे। ये कहते हुए सावित्री पहला निवाला मुंह में रखते ही खड़ी हो जाती है। क्या हुआ मम्मी जी? अरे बहू सब्जी में नमक डाला या नमक में सब्जी? मतलब मम्मी जी? जरा खाकर देख सब्जी। निशा सब्जी चखती है और उसका मुंह बन जाता है। मौसी इससे अच्छा हम बाहर से ऑर्डर कर लेते आज। हाँ चीकू सही कह रहा है। बहू तू खाना बनाना भूल चुकी है क्या? नहीं मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं है, बस आज जरा मन नहीं था तो। ठीक है, अब जा बाकी के काम कर ले, फिर छत पर पापड़ भी बनाना है। जी मम्मी जी। निशा घर के कपड़े और पर्दे धोने लगती है और धोते धोते उसकी कमर अकड़ जाती है। हे प्रभु बचा लो मुझे, शादी के बाद इतना काम होता है, इससे अच्छा तो मेरा ऑफिस है। जैसी भी आरती, कम से कम मुझे ऐसे कमर तोड़ मेहनत तो नहीं करवाती। थोड़ी देर बाद निशा छत पर कपड़े सुखाने पहुंच जाती है। उसकी सास भी वहीं पर थी। बहू मैंने पापड़ का घोल बना लिया है, अब तुम पापड़ बनाती जाओ और नीचे आ जाना। जी मम्मी जी। निशा प्लास्टिक की शीट पर पापड़ बनाने लगती है और नीचे आ जाती है। बना दिए पापड़? हाँ मम्मी जी। अच्छा है, अब 2 दिन की अच्छी धूप में पापड़ सूख जाएंगे। जी मम्मी जी। निशा अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। इधर पूजा ऑफिस में इधर उधर टहल रही थी। निशा इतना काम है और तुम ऐसे मस्त पार्क समझ के घूम रही हो? वो मेरी ना कमर अकड़ गई थी बैठे बैठे। अरे तो यही तो काम है, तुम खड़े खड़े भी कर सकती हो, लेकिन बिना रिपोर्ट दिए जाओगी नहीं। क्या? नहीं अभी जाती हूँ काम करने। पूजा वापस आकर फाइलों में घुस जाती है और निशा को कॉल करती है। हेलो, अब क्या हुआ? आय हाय मेरी कमर। मुझे लग रहा है तेरी हालत ज्यादा खराब हो रही है, अब तुझसे क्या मदद मांगू? अरे बोलना क्या हुआ? इन फाइलों का क्या करूं, रद्दी के कागज है सब। अरे रद्दी मत बोल, उन कागजों में लगे रहने की वजह से ही सैलरी आती है मेरी। वैसे आज तूने क्या क्या किया अब तक? आज मैंने सारे पर्दे धो डाले। क्या सारे? वो स्टोर रूम का लाल पर्दा तो नहीं धोया ना? वो तो सबके साथ ही डालकर धोया। अरे निशा की बच्ची, तूने मेरे घर के सफेद पर्दों को लाल कर दिया। क्या? तो वो कलर उन सभी पर्दों का नहीं था? नहीं। अब तो हो चुकी गड़बड़, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे यार, पूजा बात कर रही थी कि तभी उसके हाथ से कॉफी का कप छूटकर लैपटॉप पर गिरता है और लैपटॉप बंद हो जाता है। मर गए। क्या हुआ? कोई बुरी खबर मत देना। बुरी से भी बुरी हो गई, कल तेरी मैनेजर तुझे मारेगी क्योंकि मैं तो जा रही हूँ खिड़की से कूदने। अरे तो मुझे डरा मत, साफ साफ बता क्या हुआ? तेरे लैपटॉप पर कॉफी का कप गिर गया और स्क्रीन बंद हो गई। तुझे पता है कंपनी का लैपटॉप था वो? आरती आ रही है, मैं रखती हूँ फोन। निशा फोन रख देती है और अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है। तभी चीकू आता है और कहता है, मौसी मुझे पास्ता बना कर दो। अभी दिमाग बहुत खराब है, बाद में आना। अरे बहू, बच्चे को भूख लगी होगी, तुम क्या बोल रही हो बाद में आना? बच्चे को मौसी क्यों बोल रहे हो मम्मी को? दादी वो मौसी की याद आ रही थी इसलिए। चलो मैं भी बना देती हूँ पास्ता।
निशा किचन में आती है और ढेरों बर्तन देखकर परेशान हो जाती है। ये सब मुझे धोने हैं क्या? हाँ, मम्मी तो रोज धोती है। अरे यार, मुझे मेरे ऑफिस जाना है, पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। आरती लैपटॉप देखती है और पूजा से कहती है, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? आज तुम अजीब तरीके से बिहेव कर रही हो। अब जो नुकसान किया है ये तुम्हारी सैलरी से जाएगा। सॉरी, ऐसा मत करो, निशा तो मुझे खा जाएगी। तुम ही निशा हो। हाँ, पर अब क्या करूं, अब तो लैपटॉप गया। अब तुम घर जाओ और कल बॉस से मिलना। ठीक है। पूजा सीधे अपने ससुराल आ जाती है और किचन में निशा को पास्ता बनाता देखकर कहती है, अरे पागल लड़की, पास्ता में कब से आलू डालने लगे? मुझे नहीं आता ये सब, मुझे तो मेरी ऑफिस की जिंदगी अच्छी लगती है, मैं घर जा रही हूँ। हाँ, मुझे भी ऑफिस कुछ अच्छा नहीं लगा, इतना काम देते हैं, कोई कमी नहीं है काम की। वो सब तो ठीक है, पर क्या बोला आरती ने? कल बॉस से मिलना। एक ही दिन में मेरा लंका दहन कर दिया तूने तो। निशा और पूजा बात कर रही थी कि सावित्री छत से बोली, बहू तूने शीट पर तेल नहीं लगाया था क्या? पापड़ तो उसमें चिपक गए, अब नहीं निकलेंगे। तूने भी कुछ काम कार नहीं किए यहाँ? दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर हंसने लगती हैं और समझ जाती है कि सच में दूसरे की जिंदगी ही आसान लगती है जब तक हम खुद उसकी जिंदगी महसूस नहीं कर लेते। सीमा एक कॉलेज की स्टूडेंट होती है और सुबह सुबह सीमा अपने कॉलेज जाती है। ओहो, आज तो काफी लेट हो गई हूँ, रिक्शा भी टाइम पर नहीं मिला, जल्दी से बोर्ड देख लेती हूँ, वहाँ आज सबकी रैंक लगा दी होगी। अब तक तो हे भगवान, मेरा नाम बस टॉप 5 में आ जाए। सीमा जल्दी से स्टाफ रूम के बाहर लगे बोर्ड की तरफ जाती है और रैंक देखने लगती है। कई बार बोर्ड ऊपर से नीचे चेक करने के बाद भी सीमा को उसका नाम नहीं मिलता और वो काफी उदास होकर कॉलेज के ही ग्राउंड में पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। मैंने कितना कुछ सोचा था, लेकिन कम रैंक आना तो दूर की बात है, मेरा तो बोर्ड पर नाम भी नहीं है। अब मैं क्या करूंगी? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कहीं मैं फेल तो नहीं हो गई? अगर मैं फेल हो गई तो घर पर क्या मुंह दिखाऊंगी? पापा तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। इस तरह सीमा अपना सर पकड़कर उस पेड़ के नीचे फूट फूट कर रो रही थी कि तभी सीमा को ढूंढते हुए उसकी सहेली नीतू भी वहां आ जाती है और उसे वहां अकेला बैठा देख उससे बोलती है, अरे सीमा, तू यहाँ है? मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी, पूरे कैंपस के चक्कर लगा दिए मैंने। तू ठीक तो है ना? रो क्यों रही है? मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ नीतू, तूने तो बोर्ड देख ही लिया होगा, उसमें मेरा नाम भी नहीं है, मेरी सारी मेहनत बेकार गई। सीमा एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगती है और उसे रोता हुआ देख नीतू कहती है, अरे चुप हो जाना यार, कोई बात नहीं सीमा, बोर्ड पर सिर्फ उन बच्चों का नाम है जिनके सबसे अच्छे नंबर आए हैं। मैंने तेरा रिजल्ट चेक किया है, तू पास तो हो ही गई है ना। कोई नहीं, आगे और मेहनत करियो, मार्क्स ही तो है, जान थोड़ी ना है। तू नहीं समझेगी नीतू, यार लोगों के मम्मी पापा शादी करवा देते हैं अगर बेटी फेल हो जाती है या कम नंबर लाती है तो। लेकिन मैं सच बताऊं तो मुझे शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। मैं शादी करके किसी दूसरे घर में बोझ बनकर नहीं रहना चाहती, क्योंकि इतना पढ़ने लिखने के बाद अगर दूसरों की ही सुनना हो तो इतने पढ़ने लिखने का क्या मतलब है यार। अरे भाई, तू फेल थोड़ी ना हुई है और शादी आज नहीं तो कल सबको करनी ही है। शादी बोझ नहीं होती है, बस अपनी अपनी सोच का ही फर्क होता है। देखना, कुछ ज्यादा ही सोचती है तू। अरे अभी तो सब कुछ कंट्रोल में है, इतना पैनिक क्यों हो रही है? हाँ, मुझे पता है कि मैं पास हो गई हूँ, लेकिन इंडिया में पेरेंट्स की यही सोच होती है कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, उनकी शादी जल्दी करवा देनी चाहिए। अब ये मत बोलियो कि सब यही सोचते हैं, मुझे पता है सबकी ये सोच नहीं होती, लेकिन बहुत से लोगों की यही सोच होती है। और मेरे अच्छे ग्रेड नहीं आए, अब तू ही बता, अगर मेरे पेरेंट्स भी बाकी लोगों की तरह ही निकले तो मैं क्या करूंगी? शादी अगर खुशी से हो और अपनी मर्जी से हो तो बहुत प्यारा रिश्ता होता है, वरना बस एक जंजीर होती है। मुझे डर है कि पापा अब बस मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे। वैसे तू जो सोच रही है इसके लिए मेरे पास एक धांसू आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया? अब तू ही मुझे इस मुसीबत से बचा सकती है। देख, एक काम कर, तू किसी और का रिजल्ट अपने पेरेंट्स को दिखा दे, वहां पर बस अपना नाम चेंज करवा दियो, सिंपल। इससे तेरा शादी वाला डर भी खत्म हो जाएगा और तू आगे पढ़ भी लेगी बेझिझक। पेरेंट्स खुश तो तू भी खुश। यार ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है? तू कह रही है कि मैं अपने माँ बाप को अपना फेक रिजल्ट दिखाऊंगी? यार ये रिस्की भी बहुत है, अगर पकड़ी गई तो सोच क्या होगा, और मुझे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रहा। देख, तू डर रही है बस इसलिए तुझे पॉसिबल नहीं लग रहा। दुनिया में सब कितना बिकता है, इस काम के लिए थोड़े पैसे और बस शातिर दिमाग चाहिए, बाकी काम यूं हो जाएगा। मेरा एक दोस्त है जो साइबर कैफे में बैठता है, वो ये सब मिनटों में कर देगा। अच्छा, ऐसा है तो फिर क्यों इतना सोच रही है, करवा ही दे, वरना आज तो घर में मातम मच जाएगा।
सीमा और नीतू दोनों ही अब सच को झूठ बना देते हैं। नीतू उसे एक टॉपर लड़की रिया का रिजल्ट दिखाती है। देख, ये रिया है, इसके नंबर काफी अच्छे आए हैं, बोर्ड पर भी इसका नाम 2nd नंबर पर आया है। तो बस अब हम इसका रिजल्ट लेंगे और इसके नाम की जगह सीमा चढ़ा देंगे। फॉन्ट और सिग्नेचर सब बिल्कुल ओरिजिनल लगेंगे। यार, कहीं इससे रिया को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? या फिर कॉलेज रिकॉर्ड्स में? नहीं होगी कोई प्रॉब्लम, तू टेंशन मत ले। पैसे भी तो दिए हैं ना हमने उस कैफे वाले को उसका मुंह बंद करने के लिए। तो बस घर जाने की तैयारी कर और चेहरे पर खुशी रख। मेरे घर से भी सुबह से बार बार कॉल आ रहा है। माँ पूछ रही थी कि रिजल्ट कैसा रहा। मैं उन्हें क्या कहूँ? अरे बता देना कि तेरी 2nd रैंक आई है और दोस्त पार्टी मांग रहे हैं, बस इसलिए तुझे लेट हुआ आने में। तब तक हमारा काम भी हो जाएगा और तू ये फेक मार्कशीट लेकर घर चली जाना। ठीक है, अगर तू बोल रही है तो ठीक ही होगा। हे भगवान, बस आज बचा लेना। सीमा अपनी माँ अनीता को कॉल करती है। उसका हाथ कांप रहा होता है। हेलो माँ, 2nd नंबर पर मेरी रैंक आई है। मैं बहुत खुश हूँ। क्या सच में? अरे वाह, मेरी बेटी ने तो कमाल कर दिया। देखा, मुझे तो तुझ पर पूरा विश्वास था, तू ही खामखा डर रही थी। मुझे तो पहले से पता था मेरी बेटी ही टॉप करेगी। हाँ माँ, पापा को भी बता देना, वो पूछ रहे थे ना सुबह। ठीक है, तेरे पापा को भी मैं बता दूंगी, वो तो सुनकर फूले नहीं समाएंगे। लेकिन वो सब छोड़ और बता, खाने में क्या बनाऊं तेरे लिए? आज तो तेरी पसंद की बिरयानी और खीर बनेगी। माँ, आपको जो भी ठीक लगे आप वो बना लो। यहाँ मेरे दोस्त भी पार्टी मांग रहे हैं, इसलिए आज मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा आने में। बस मिठाई तैयार रखना। कोई बात नहीं, खुशखबरी है, अपने दोस्तों को अच्छे से पार्टी दियो। पैसे कम पड़े तो बता देना। यहाँ अनीता भी अब घर पर तरह तरह के पकवान बनाने लग जाती है। घर में त्योहार जैसा माहौल हो जाता है। तभी रमेश ऑफिस से घर लौटते हैं। अनीता, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है घर से। क्या बात है, आज तो सीमा की पसंद का खाना बन रहा है। आज मेरी बेटी का रिजल्ट आया है, वो कॉलेज गई है। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, उसके तो अच्छे ही नंबर आएंगे। इन्हें बता दूं क्या सीमा के नंबर? अरे नहीं नहीं, सीमा खुद बताएगी तो इन्हें और ज्यादा खुशी होगी। सरप्राइज खराब नहीं करती। क्या हुआ तुम्हें? तुम कहाँ खो गई? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। अरे, हमारी बेटी के नंबर अच्छे आएंगे ये तो हम जानते ही हैं, तभी तो मैं ये सब बना रही हूँ। जब भी वो घर आएगी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाएगी। आप बस उसे आज डांटना मत। आज तो डांट का सवाल ही नहीं, मेरी बेटी की पसंद की हर चीज बननी चाहिए। और कुछ सामान बाजार से लाना हो तो बता दो, मैं अभी ले आऊंगा। लगभग सब बन ही गया है, आप बस बालूशाही ले आइए हलवाई से। सीमा को बालूशाही बहुत पसंद है ना। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। अजय और चारू को भी बोल देना आज दफ्तर से घर जल्दी आ जाए। आज सीमा का रिजल्ट आया है, सेलिब्रेशन तो बनता है। ठीक है, मैं उन्हें कॉल करके बोल दूंगी। सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब सब सीमा के आने का इंतजार करने लगते हैं। शाम के समय सीमा घर आती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, लेकिन चेहरे पर उसने झूठी मुस्कान सजा रखी थी। वो सबको अपना फेक रिजल्ट दिखाती है। शाबाश बेटा, मुझे पूरा भरोसा था कि तुम्हारे अच्छे नंबर जरूर आएंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम्हारी इतनी अच्छी रैंक आएगी। मुझे बहुत गर्व है तुम पर। आज तुमने मेरा सीना चौड़ा कर दिया। अरे वाह चुटकी, तूने तो सच में कमाल कर दिया। बहुत अच्छी रैंक आई है तेरी। अरे इतनी तो मेरी भी नहीं आई थी, तू तो हम सबसे आगे निकल गई। अरे अरे, मेरी ननद है, होशियार तो होगी ही ना। सच में सीमा, हम सबका नाम तुमने रोशन कर दिया। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये गिफ्ट है। ये देखो, उस दिन तुम्हें मॉल में ये ड्रेस पसंद आई थी ना, आज पहनना इसे। अरे हटो सब पीछे, अभी तो मेरी बेटी कॉलेज से आई है। कॉलेज में इसे पता नहीं कितने लोगों ने नजर लगा दी होगी। मुझे पहले इसकी नजर उतारने दो, मिर्च और नमक लाती हूँ। अरे अरे, सब लोग अब तैयार हो जाओ। आज रात को मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है। हमारे करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाया है। पापा, पार्टी की क्या जरूरत थी? घर पर हम सब है ही ना। अरे, मेरी बेटी की इतनी अच्छी रैंक आई है, इस बात के लिए पार्टी तो बनती है ना। सबको पता तो चले कि रमेश की बेटी कोई कम नहीं है। हाँ पापा जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, पार्टी तो बनती है। मैं डेकोरेशन में मदद करती हूँ। रात के समय पार्टी की तैयारी चल रही होती है। सब इतने खुश होते हैं। ये सीमा को काफी अच्छा तो लगता है, लेकिन सीमा को अपने झूठ की वजह से भी खुशी फीकी लग रही थी। उसे अंदर ही अंदर डर सता रहा था कि कहीं कोई उसे पहचान न ले। रात के समय जिगरी यार दोस्त सब आते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी की रैंक तो आप सबको बता ही दी है, लेकिन ये खुशी मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ और इसलिए आज सबको यहाँ बुलाया है। सीमा, इधर आ बेटा।
सब साथ में बैठे होते हैं और सीमा की तारीफों की पुल बांध रहे होते हैं। तभी रमेश का जिगरी दोस्त अनिल अपनी बेटी रिया के साथ आता है। अनिल जैसे ही सीमा का रिजल्ट देखता है तो हैरान रह जाता है। रमेश, ये रिजल्ट सीमा का है? और नहीं तो क्या, मेरी बेटी बहुत ही मेहनती है। मुझे बहुत गर्व है अपनी बेटी पर। देख, सेकंड रैंक आई है इसकी। रमेश, तेरी बेटी ने तुझे पागल बनाया है। ये रिजल्ट सीमा का नहीं हो सकता। क्या कह रहा है अनिल, तू भी ना, मजाक की भी हद होती है। ये मेरी बेटी की मार्कशीट है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। इसमें नाम बदलवाया गया है। दरअसल ये रिजल्ट मेरी बेटी रिया का है और रिया ने मुझे बताया कि उसके कॉलेज में कोई लड़की है जिसका रिजल्ट बहुत खराब आया है। उसने रिया को थोड़े समय के लिए रिजल्ट की फोटो खींचने के लिए पैसे भी दिए थे। नहीं, ये झूठ है। मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानता हूँ, वो मुझसे ऐसा झूठ कभी नहीं बोल सकती। सीमा, कुछ बोल बेटा, ये क्या कह रहे हैं अंकल? अरे भाई, इसने झूठ बोल दिया है, मैं सच कह रहा हूँ। रुको, मैं तुम्हें अपनी बेटी रिया का रिजल्ट ऑनलाइन दिखाता हूँ और साथ में तुम्हारी बेटी का भी असली रिजल्ट दिखाता हूँ, तभी तुम्हें मेरी बात पर विश्वास होगा। अनिल तुरंत अपने फोन पर कॉलेज की वेबसाइट खोलता है। पहले अपनी बेटी रिया का रिजल्ट दिखाता है और फिर सीमा का रोल नंबर डालकर उसका असली रिजल्ट दिखाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। सीमा के नंबर बहुत कम थे। देख लिया रिजल्ट अपनी बेटी का? अरे, इसकी कोई अच्छी रैंक नहीं आई है, बल्कि ये तो बड़ी मुश्किल से पास हुई है। अपनी बेटी को समझाओ कि झूठ बोलना बंद करे, ये तो सरासर धोखा है। अरे, ये लड़की कैसी है, अपने बाप का नाम खराब कर दिया। अरे, बेइज्जती करवाने के लिए पार्टी रखवाई थी क्या? कैसे कैसे लोग हैं, अपने ही बाप से इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। रमेश, तू मेरा अच्छा दोस्त है, इसलिए ही सलाह दे रहा हूँ कि ये सब झूठ ज्यादा दिन चलता नहीं है। मेहनत करने से ही नाम बनता है, फर्जीवाड़े से नहीं। चलो रिया, यहाँ से चलते हैं। सब लोग काफी बातें बनाने लगते हैं। लोगों के आगे रमेश और उसके परिवार का मजाक बन जाता है। इस तरह काफी इंसल्ट होती है। कुछ देर बाद सब मेहमान और रिश्तेदार ताने मारते हुए चले जाते हैं। घर में शमशान जैसी शांति छा जाती है। इतना सब होने के बाद सीमा भी खुद को रोक नहीं पाती है और काफी फूट फूट के रोने लगती है। अरे, अब रोने से क्या होगा? हम लोगों की तो सबके आगे नाक कटवा ही दी ना। ये सब झूठ बोलने से पहले तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा? अरे, नंबर को लेकर कोई ऐसा झूठ बोलता है क्या? माँ जी, आपने ही इसे सर चढ़ा रखा है। देखो क्या गुल खिलाए हैं इसने। सही कह रही है बहू, ये सब हमारी ही गलती है। अरे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि झूठ बोलने की जरूरत ही क्या थी। हम लोग बस थोड़ा सा डांट ही तो लगाते, इतना बड़ा झूठ। और सीमा, तुझे इतनी शर्म नहीं आई? अरे, जब तेरे पापा पार्टी के लिए बोल रहे थे तभी सच बता देती। इतने लोगों के आगे हमारी नाक तो नहीं कटती। आज मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। माँ, इसे तो बस झूठ बोलना आता है। अरे, ये सब सीखती कहाँ से है? और रिजल्ट झूठा बना दिया, किसी लड़की को पैसे भी दिए। ये सब करने से पहले तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा कि पकड़ी गई तो क्या होगा? तुमने तो पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। बेशर्म लोगों को डर कहाँ ही लगता है। उसे तो बड़ा मजा आया होगा ना, जब सब इसकी तारीफ कर रहे थे कि अच्छे नंबर आए हैं। लेकिन किसी को क्या पता था कि वो सब झूठ है। अब जो ड्रेस मैंने गिफ्ट दी है उसे पहनकर आईने में अपनी ये बेशर्मी देखना। अरे, अब भी चुप है, बेशर्म की तरह बस रोए जा रही है। कुछ बोल, ये सब क्यों किया तूने? हमारे बारे में सोचा क्यों नहीं? सब लोग सीमा को काफी सुनाने लगते हैं। रमेश अब तक चुप थे, उनकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों था। तब सीमा भी रोते हुए सबसे कहती है, आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आप सबसे ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने आप सबसे झूठ बोला। मुझे लगा 4 दिन बाद सब भूल जाएंगे और आगे मैं बहुत मेहनत करके सच में अच्छे नंबर ले आऊंगी। मुझे लगा कि अगर मैं सच बताऊंगी तो आप मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे। अरे, तुम डर भी गई थी तो ये कौन सा तरीका था अपने डर से लड़ने का? ये जालसाजी थी सीमा। तुमने हम सबके विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है। अब कौन तुम पर यकीन करेगा? और नहीं तो क्या, इतना सब करने के बाद अब क्या माफी मांगने से हम लोगों की जो बदनामी हुई वो सब ठीक हो जाएगी? वो अनिल की पत्नी कल पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटेगी। बेटा, मैं सख्ती जरूर बरतता, लेकिन ये सब झूठ। तूने सच में हम सब के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? क्या मैं तुझे इतना बुरा लगता हूँ कि तूने मुझसे इतना बड़ा धोखा किया? पापा, मैं फेल नहीं हुई, बस मेरे मार्क्स बहुत गंदे आए थे और मैंने सोचा कि आप कहीं मेरी शादी न करवा दो, बस इसलिए मैंने ये सब किया। पापा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं बस पढ़ना चाहती थी। तुम्हें ये किसने कहा कि अगर तुम्हारे मार्क्स गंदे आएंगे तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा? क्या मैं अपनी बेटी का दुश्मन हूँ? पापा,
पड़ोस वाले संतोष अंकल ने अपनी बेटी की शादी करवा दी थी क्योंकि वो फेल हो गई थी, और लड़कियों को बार बार मौके भी कहाँ ही मिलते हैं। मुझसे सच में गलती हो गई। अगर मुझे ऐसा कुछ भी लग रहा था तो मुझे सीधा आकर आपसे बात करनी चाहिए थी। मैंने बहुत गलत किया पापा। हाँ बेटा, गलत तो तुमने सच में किया है, और झूठ कभी भी सही हो ही नहीं सकता, चाहे वो कितनी ही अच्छी नीयत से क्यों ना बोला गया हो। आज तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे नहीं पता था कि मेरा झूठ इतना बड़ा बवाल खड़ा कर देगा। मैं तो यही सोचकर करती रही कि मैं अपना भविष्य बचा रही हूँ, पर ये रास्ता गलत था। मैं आपकी गुनाहगार हूँ। वैसे सारी गलती तो तुम्हारी भी नहीं है, काफी हद तक तो गलती मेरी ही है। मैं हमेशा तुमसे सख्ती से पेश आता रहा, कभी तुम्हारे साथ बैठकर प्यार से बात भी नहीं की। तुम कैसे ही मुझसे अपने मन की बात कहती। शायद मैंने ही ऐसा माहौल बनाया कि तुम्हें सच बोलने से डर लगा। पर पापा जी, सीमा ने जो किया वो माफी के काबिल नहीं है। हम सबके भरोसे के साथ खेला है इसने। अरे किसी को तो सच बताती, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मार्कशीट ही बदल दी। भाभी, आप सबका गुस्सा बिल्कुल जायज है। मैंने काम ही ऐसा किया है कि आप तो क्या, कोई भी मुझे माफ ना करे। पर पापा, आप मेरी इस झूठ की वजह से मेरी जबरदस्ती शादी तो नहीं करवा दोगे ना? मुझे एक और मौका दे दीजिए। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अरे तुम पढ़ना चाहती हो, अपना नाम बनाना चाहती हो, ये एक बाप के लिए खुशी की बात है। मुझे तुम्हारी सोच अच्छी लगी, पर तरीका गलत था। मैं तेरी शादी ऐसे सजा के तौर पर नहीं करूंगा। इसका मतलब आप नाराज नहीं हो? मैं तुम्हारे झूठ के लिए अब भी नाराज हूं तुमसे, लेकिन अगर तुम अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोच रही हो तो मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। और हाँ, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि बस रिजल्ट खराब आने से या ग्रेड कम आने से मैं तेरी शादी करवा दूंगा। पढ़ाई जारी रहेगी, पर अब एक भी झूठ नहीं। थैंक यू सो मच पापा। गलती मेरी है, मुझे झूठ बोलना ही नहीं चाहिए था। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि जिस बात के लिए मैंने आपसे झूठ बोला, अब वो कभी नहीं होगा। मैं खूब मेहनत करूंगी और असली मार्कशीट में अच्छी रैंक लाऊंगी। इसी के साथ सीमा को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो उस रात बहुत रोती है, लेकिन ये आंसू अब पछतावे के थे। वो अगले दिन से ही अपनी पढ़ाई में दोबारा जुट जाती है। उसे समझ आ गया था कि झूठ का सहारा लेकर बनाया गया भविष्य कभी टिक नहीं सकता। अंत में वो अपनी गलती मानकर सब ठीक करती है और फिर कभी कुछ ऐसी हरकत नहीं करती जिससे उसके परिवार का सिर नीचा हो।